मैं कह रहा हूँ हाँ कि जेन जी अगर एजिटेशन कर रही है तो एंटी नेशनल तो है नहीं, अपने लोग हैं, अपनी नेक्स्ट जनरेशन है। जी सर। इस अपनेपन से डायलॉग का साथ मैंने बोला अपनापन चाहिए, संबंध चाहिए, वो हमारा संबंध है, उसका रिकॉग्निशन चाहिए। जेन जी को लेकर मोहन भागवत की जो सोच सामने आई है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी लगभग वैसा ही इत्तेफाक रखते हैं। तभी तो 15 दिनों के भीतर जेन जी से जुड़े 5 वीडियो शेयर कर चुके हैं। विकसित भारत के लिए जितना फोकस अंतर्राष्ट्रीय रिश्तों को संवारने और विस्तार देने पर है, उतनी ही तरजीह युवाओं को दी जा रही है। सरकार के सिलेबस में इंस्टाग्राम को प्राथमिकता दिए जाने का चैप्टर भी जुड़ गया है। हालांकि जेन जी पर कब्जे की कोशिश में कांग्रेस पीछे नहीं रहना चाहती, इसलिए प्रियंका गांधी की तरफ से मोहन भागवत की टिप्पणी को दरकिनार करने की कोशिश की गई। तो क्या लगातार 3 लोकसभा चुनाव की हार को कांग्रेस जेन जी के दम पर रोकने में सफल होगी? क्योंकि राहुल गांधी ने प्रयागराज में होने वाले छात्रों की गूंज के लिए जो तेवर अपनाए, उस कार्यक्रम को केपी पाठशाला ट्रस्ट ने रद्द करने के बाद कुछ शर्तों के साथ मंजूरी दे दी। 8 अगस्त को राहुल गांधी प्रयागराज के केपी ग्राउंड में होंगे। इस दौरान वो 8 लाख छात्रों से सीधी बातचीत करेंगे। राहुल के प्रयागराज चुनने की वजह नीट पेपर लीक को लेकर छात्रों का जोरदार प्रदर्शन है। हालांकि मायने ये भी निकाले जा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के चुनाव को देखते हुए वो इस वर्ग की नाराजगी को मौके की तरफ भुनाना चाहते हैं। यूथ की बदौलत अपना बूथ मजबूत करने में जुटे राहुल गांधी ने इंस्टाग्राम प्रोफाइल का लिंक सोशल मीडिया एक्स पर साझा किया और आस्क मी एनीथिंग नाम से अभियान चलाया है। राहुल गांधी का मकसद है कि ज्यादा से ज्यादा युवा उनसे जुड़ें और फिर यही कांग्रेस के लिए वोट में कन्वर्ट हों। हालांकि बीजेपी विरोधियों की ऐसी पहल को सिर्फ भ्रमजाल बताकर नरेंद्र मोदी की नीतियों में भरोसा करने की अपील कर रही है। राहुल गांधी जी प्रयागराज आवे, चाहे देश के अंदर कहीं भी जावें, तो उनके आने और जाने का कोई प्रभाव न युवाओं में पड़ना है, न गरीबों में, न किसानों में और न महिलाओं में। मतलब यह चारों वर्ग भारतीय जनता पार्टी के साथ मजबूती से जुड़ा हुआ है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश में और मुख्यमंत्री योगी जी के नेतृत्व में प्रदेश में जो सबका साथ सबका विकास का काम हो रहा है, उसका बहुत सार्थक और व्यापक परिणाम है। उस परिणाम के कारण से निरंतर भाजपा आगे बढ़ रही है। छात्रों के लिए तो बात करना चाहिए, सबको बात करना चाहिए। हमारे नेता अखिलेश जी तो लगातार बात कर रहे हैं, सरकार को सुझाव भी दे रहे हैं, तो सभी नेताओं को करना चाहिए। साथ रहित सर्वोपरि होता है। 2027 के यूपी चुनाव में पहला जेन जी टेस्ट होगा, जिसके लिए बीजेपी ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बीजेपी नेताओं को जेन जी से ज्यादा संवाद करने, उन्हें समाजवादी पार्टी के शासनकाल में हुए करप्शन और गड़बड़ियां बताने को कहा गया है। इसके अलावा युवाओं के मुद्दों को भी मैनिफेस्टो में जगह देने की तैयारी की है। हमारा युवा असीम ऊर्जा का केंद्र है, प्रतिभा का केंद्र है। उस युवा को प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए। पिछले 12 वर्ष में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में उन युवाओं को एक प्लेटफॉर्म मिला है। प्रधानमंत्री स्टार्टअप की योजनाएं, प्रधानमंत्री स्टैंड अप की योजनाएं, डिजिटल भारत की योजनाएं, एनईपी 2020 और अनेक ऐसी योजनाएं हैं। मिशन रोजगार के अंदर भी देश के अंदर लाखों नौजवानों को नौकरियां मिल रही हैं और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, पिछले 9 वर्ष में 9 लाख से अधिक नौजवानों को सरकारी नौकरी अकेले उत्तर प्रदेश के अंदर प्राप्त हुई है। दरअसल उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ आबादी में जेन जी बहुत अहम भूमिका रखता है, जो कि 7 करोड़ के आसपास है। एक तरह से देखा जाए तो यूपी में करीब 29% जेन जी हैं और योगी का मकसद इसी यंग जनरेशन को साधना है। इसी को ध्यान में रखते हुए योगी सरकार ने यूथ फर्स्ट पॉलिसी का ऐलान किया है। योगी सरकार ने विशेषज्ञों का स्वतंत्र राज्य युवा आयोग का गठन करने का निर्देश दिया है। इस पॉलिसी के तहत राज्य सरकार की नीतियों में युवाओं के मुताबिक पॉलिसी बनाई जाएगी। सीएम योगी ने निर्देश दिए हैं कि युवाओं को भविष्य के मुताबिक मॉडर्न टेक्नोलॉजी बेस्ड स्किल डेवलपमेंट को प्राथमिकता दी जाए।
कोशिश यही है कि युवा नेतृत्व तैयार किया जा सके और चुनावी गणित अपने हिसाब से कैलकुलेट कर सकें। हालांकि इसकी काट निकालने के लिए अखिलेश यादव ने भी कमर कसी है। एक बड़े स्टेप के तहत 200 इन्फ्लुएंसर से अखिलेश ने मुलाकात की और पार्टी की मीडिया सेल को जेन ज़ी कंटेंट पर फोकस करने को कहा है। का हाल देख लीजिए, कितने पेपर लीक हुए हैं, कितने 21 पेपर लीक हुए हैं, 21 से भी ज्यादा लगातार लीक हो रहे हैं। आप प्राइमरी स्कूल्स बंद कर रहे हैं। आपने कितने प्राइमरी स्कूल्स बंद कर दिए? 29,000 प्राइमरी स्कूल्स बंद हुए हैं। लगभग 1 करोड़ बच्चे आज शिक्षा नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं प्राइमरी स्कूल में। जब देश पढ़ेगा नहीं तो आगे कहाँ पढ़ेगा? आप हमारी जो नई पीढ़ी है उसको बर्बाद करने में लगे हुए हैं। नई पीढ़ी के साथ संवाद को लेकर सबके अपने अपने दृष्टिकोण हैं। बहस इस बात को लेकर भी है कि जेन ज़ी की भूमिका लोकतांत्रिक असहमति और विशेष तक ही सीमित तो नहीं रह जाएगी, क्योंकि सार्वजनिक विमर्श का केंद्र बन रहा युवा सिर्फ मतदाता बनकर नहीं रहना चाहता, बल्कि हर उस बात की अकाउंटेबिलिटी की गारंटी चाहिए जो समाज के हित में हो। इसीलिए झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार को आखिरकार उसी रास्ते पर आना पड़ा जिसके लिए छात्र 14 दिनों से रांची में धरने पर बैठे हैं। छात्रों की पहली मांग यह है कि टीडीपीएल के जरिए जितनी परीक्षाएं कराई गई है उन्हें और जेपीएससी की 14वीं पीटी परीक्षा को रद्द किया जाए। दूसरी मांग के मुताबिक जेपीएससी और जेएसएससी में पारदर्शिता सुनिश्चित की जाए और दोनों आयोग में रिफॉर्म हो। इसके अलावा एग्जाम में धांधली की जांच सीबीआई और ईडी से कराने की मांग की गई है। सरकार को मैसेज भेजा गया है कि आधा अधूरा समाधान मंजूर नहीं होगा, जिस पर सकारात्मक पहल दिखाई गई है। जो माध्यम है वो माध्यम हमने बता रखा है और बात करने के लिए भी हम लोग तैयार हैं। सरकार हर छात्रों का जो की समस्या है उसको जानने की इच्छा रखती है। एक मजबूत और बड़े रिफॉर्म के साथ आगे हम लोग बच्चों की जो ये जिज्ञासा है उस जिज्ञासा को उनके अनुरूप बनाने के उद्देश्य से आगे बढ़े। हालांकि वार्ता के लिए बनाई गई कमेटी में पूर्व महाधिवक्ता और पत्रकार की मौजूदगी से हेमंत सरकार को आपत्ति थी, जिस पर फैसला लिया गया कि संशोधित समिति बनाई जाएगी। मगर अनशन पर बैठे छात्रों की स्थिति बिगड़ती देख कई गुट सामने आए। आइसा से जुड़े लोग भी रांची विरोध प्रदर्शन करने पहुंचे। इनमें आइसा अध्यक्ष नेहा बोरा भी शामिल थी। विधानसभा का घेराव करने निकली नेहा बोरा पर स्याही फेंकी गई। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे भी छात्रों की समस्या का समाधान न होने की सूरत में आमरण अनशन की तैयारी कर रहे हैं। आमरण अनशन एक ऐसा विषय है जिसके लिए कि पार्टी की इजाजत लेनी पड़ती है। इसीलिए मैंने उसमें कहा है कि 13 तारीख तक पार्लियामेंट है और आपको पता है कि पार्लियामेंट जब चलता है तो मुझे सांसद होने के नाते यहाँ रहना जरूरी है। 13 तारीख के बाद जब पार्लियामेंट खत्म होगा मैं पार्टी से इजाजत लूंगा और छात्रों के आंदोलन में जो है मैं तन मन धन से जो है वहां रांची में मौजूद रहूंगा जब तक कि इसका फैसला नहीं हो जाए। ये बात सच है कि जेन ज़ी की ताकत से देश की सियासत में बड़ा परिवर्तन दिखाई दे रहा है, मगर सवाल यह है कि रील्स और सोशल मीडिया के बाद सड़क पर उतरकर मुद्दों को धार देने वाला जेन ज़ी किसके साथ जाएगा? बहस व्यापक है। हालांकि पाले में लाने के लिए नीतियों में बदलाव किया जा रहा है। राजनीति में सार्वजनिक नीति पर जोर दिया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत।